के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। दोस्तों, आपने फिल्मों, ड्रामों और लोगों से ये मुहावरा तो ज़रूर सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। लेकिन ये खड़क सिंह कौन था जिसके खड़कने से खिड़कियाँ खड़कती थी? आज की इस वीडियो में हम इसी खड़क सिंह के बारे में बात करेंगे। बाबा खड़क सिंह, जो कि जस्टिस खड़क सिंह के नाम से मशहूर हुए, रियासत पटियाला के महाराजा के मामू थे। बाबा खड़क सिंह पटियाला के सबसे बाअसर और बड़े जागीरदार थे। लंबी चौड़ी जागीर के मालिक होने के साथ साथ वो अपने गांव के सरपंच भी थे। गांव में पंचायत लगाते और गांव वालों के फैसले करते थे। गांव में उनकी पंचायती का डंका बजता था। लोग दूर दूर से उनके पास फैसला करवाने आते थे। बाबा खड़क सिंह भी उनके फैसले बाखुशी कर देते थे। लेकिन एक दिन खड़क सिंह जागीरदारी के मामला से तंग आकर अपने भांजे महाराजा पटियाला के पास पहुंचे। महाराजा अपने मामू को देखकर बहुत खुश हुए। खड़क सिंह को पता चला कि शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली पड़ी हुई है और लोगों के फैसले नहीं हो रहे। बस फिर क्या था, खड़क सिंह ने सोच लिया कि वो सेशन जज बनेंगे और लोगों का इंसाफ करेंगे। सीधा अपने भांजे महाराजा पटियाला के पास गए और कहा कि शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दो। महाराजा मामू की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन मामू की बात को टाल भी नहीं सकते थे। महाराजा बोले, सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वाइसराय करते हैं। नाजरीन, उन दिनों में किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वाइसराय की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते थे। खड़क सिंह बोले, तो ठीक है, तुम मुझे वाइसराय के नाम चिट्ठी लिख दो। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह सीधा अंग्रेज वाइसराय के पास जा पहुंचा। वाइसराय को महाराजा का खत दिया। अंग्रेज वाइसराय ने पढ़ा और एक नज़र खड़क सिंह की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया। वाइसराय बोले, नाम? जवाब आया, खड़क सिंह। वाइसराय ने अगला सवाल किया, आपकी तालीम? बाबा खड़क सिंह अपने मखसूस पंजाबी लहजे में बोले, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? अंग्रेज वाइसराय हंसते हुए बोले, सरदार जी, मेरा मतलब है कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने अपनी मूछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात? भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक ही नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूं। वाइसराय ने खड़क सिंह की तरफ देखा और सोचा, भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू खड़क सिंह जाने। ये सोचकर खड़क सिंह की अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। खड़क सिंह अब आम खड़क सिंह नहीं बल्कि जस्टिस खड़क सिंह बन चुका था। खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले ही दिन बतौर जज कमरा अदालत में जा पहुंचे। इत्तेफाक देखिए कि पहला ही केस एक कत्ल का आ गया। कमरा अदालत लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजम और दूसरी जानिब एक रोती हुई खातून थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों फराकीन की जानिब गौर से देखा और देखते ही सारा मामला समझ गए। कुछ देर के बाद एक पुलिस ऑफिसर आया और कुछ कागज़ जस्टिस साहब के सामने पेश कर दिए। पुलिस ऑफिसर बोला, माय लॉर्ड, इस औरत का नाम क्रांति कौर है। इस औरत का इल्ज़ाम है कि इन चारों लोगों ने इसके शौहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने एक नज़र औरत की तरफ देखा और औरत से तफसील पूछी, क्यों बीबी, क्या मामला है? औरत रोते हुए बोली, सरकार, इन 4 लोगों ने मिलकर मेरे शौहर का कत्ल किया है। सरकार, दाएं जाने वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती थी और इन दोनों के हाथों में डंडे थे। ये चारों कमाद के ओले से निकले और मेरे खसम को मार मार कर जान से मार दिया। इन सब ने मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर की जान ले ली। खड़क सिंह ने गुस्से से उन चारों को देखा और बोले, ओए क्यों बदमाशो, तुमने इस औरत का खसम ही मार दिया है। दाईं तरफ खड़ा पहला बंदा बोला, ना जी सरकार, मेरे हाथ में बर्छा नहीं था, मेरे हाथ में तो कई थी, ये औरत झूठ बोल रही है। दूसरा बोला, सरकार, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, एक सोटी थी। जस्टिस खड़क सिंह ने तीसरे मुलजम से पूछा, हाँ भाई, तू बता। तीसरा मुलजम बोला, जनाब, हमारा मकसद तो ना उसे मारना था और ना ही कत्ल करना था, बस एवं ही बात बढ़ गई। हम तो सिर्फ बात करने गए थे
और हमारा मकसद तो सिर्फ समझाना था। जस्टिस खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। जस्टिस खड़क सिंह ने कागजों का पलंदा अपने सामने किया और फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने ही लगे तो अचानक काला कोट पहने एक शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये ज़मीन का फड्डा था और मेरे मोक्कल तो सिर्फ उसको समझाने के लिए गए थे। उसने ही पहले हमला कर दिया और जिस ज़मीन पर यह सब हुआ वो ज़मीन भी मेरे मुल्ज़मान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया था? वैसे भी इनके हाथ में सिर्फ डंडे थे और जनाब डंडे भी कहाँ थे, वो तो सिर्फ कमाद से तोड़े हुए गन्ने थे। जस्टिस खड़क सिंह चलाए और बोले, एक मिनट। खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर को बुलाया और कहा, ये काले कोट वाला बंदा कौन है? पुलिस ऑफिसर बोला, जनाब ये इन चारों का वकील है, मुल्ज़मान का वकील सफाई। जस्टिस खड़क सिंह ने कहा, अच्छा तो ये इन्हीं का बंदा हुआ ना जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। जस्टिस खड़क सिंह ने वकील से कहा, उधर कातलों के साथ खड़े हो जाओ। इतनी बात की और कागज़ के पलंदे पर एक लाइन का फैसला लिख दिया और दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला ये लिखा था, इन चारों कातलों और पांचवें इनके वकील को कल सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। इस फैसले के बाद पूरे पटियाला में हलचल मच गई। ओए बच्चो, खड़क सिंह आ गया। लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे। खड़क सिंह मुजरमों के साथ उनके वकील को भी फांसी देता है। कहते हैं इसके बाद खड़क सिंह जब तक जज रहा पटियाला में कोई भी कत्ल नहीं हुआ। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला में जज रहा, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासतों के लोग भी अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। उसी दिन से ये मुहावरा मशहूर हो गया कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। दोस्तों, इस वाक़या में दौरे हाज़िर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है। अगर इंसाफ फौरी हो और मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिले तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाती है, जैसे खड़क सिंह के ज़माना में था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।